नमस्ते छात्रों। आज हम एक सुंदर सी कहानी देखने वाले हैं, जो कि इसके पहले भी हमने दो वीडियो देखे थे छात्रों, दो पैराग्राफ देखे थे। जहाँ चाह वहाँ राह, जो कि आपकी इच्छा हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो देखिए छात्रों, जहाँ चाह जहाँ जहाँ चाह वहाँ राह, इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। इसका अर्थ इस प्रकार होता है। अनुराधा मोहिनी जी ने एक बहुत ही सुंदर सी ये कहानी यहाँ पर लिखी है। ये अनुराधा मोहिनी जी का जो जन्म है 21 सितंबर 1961 नागपुर की है, जो कि ऊपर राजधानी शहर है, आपको तो पता ही है, महाराष्ट्र में आता है छात्रों। परिचय देखिए उनका। अनुवाद क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा विविध परिभाषक कोशों की निर्मिति भी में सहभागी थे। ये जो जो अनुराधा मोहिनी जी है। तो देखिए छात्रों, ये जो कहानी है, ये कहानियों में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने के लिए प्रेरणा दी गई है। जो भी काम असंभव है वो असंभव को संभव करने के लिए यहाँ पर ये किया गया। तो ये कहानियों के कुछ पैराग्राफ हमने देखे थे। हमने कहाँ से कहाँ तक देखा था छात्रों? येसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी, धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थित लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थी से पूछा। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। येसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नालों के एक तरफ थी, पाठशाला और खेती दूसरी तरफ थे। बरसात के दिन में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग जो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। जब जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, येसंबा की यही कहानी, यही गीत गांव में प्रचलित हो गया था। पाठशाला में अनुपस्थित का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते, मार्ग असंभव था। तो यहाँ तक हमने दो वीडियो में देखा था। आज का तीसरा वीडियो है छात्रों, जहाँ चाह वहाँ राह, हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं की ये सुंदर सी कहानी देख रहे थे छात्रों। तो सबसे पहले आज भी हम शब्दार्थ देखेंगे छात्रों। देखिए, धुआंधार बड़े जोर से, लांघना यानी पार कर जाना, असर परिणाम, प्रचलित जिसका चलन हो ऐसा, संभावना यानी एक प्रकार की कल्पना, बकवास व्यर्थ की बातें, मनगढ़ंत यानी मन से घड़ा हुआ, आत्मविश्वास स्वयं पर विश्वास, निदान यानी समाधान, माहौल यानी वातावरण, हल निराकरण, भापना यानी अंदाज लगाना छात्रों, हौसला हिम्मत, रास धन, प्रचुर यानी अधिक, प्रयास कोशिश, उपलब्ध यानी प्राप्ति। ये है ये कहानी में आने वाली शब्दार्थ छात्रों, जो कि मुश्किल शब्दार्थ। इसके अलावा भी आपको मुश्किल जो लगते होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो छात्रों। तो आज प्रारंभ कर रहे हैं जहाँ चाह वहाँ राह, अनुराधा मोहिनी जी ने लिखी हुई सुंदर सी ये कहानी। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे? जो कि मैंने पहले ही बताया था, सब परेशान थे पर क्या करते, मार्ग असंभव था। यहाँ तक हम पहुँचे थे छात्रों। तो आप सबसे पहले आपको पेज नंबर 18 निकालना है, 18 का, जो कि तीसरा पैराग्राफ देखिए। और तीसरे पैराग्राफ पर हम पहुँचे थे। देखिए कौन से, मार्ग असंभव था, यहाँ तक हमने देखा था। आज ये कहानियों का तीसरा वीडियो है छात्रों। तो देखिए शुरुआत करते हैं आज, जो पंक्तियाँ हैं वह पंक्तियों को
देखिए असंभव में मूल शब्द संभव होता है। देखिए बहुत सुंदर सी यहाँ पर वर्ड दिया है असंभव, अ निकालिए क्या रह जाता है संभव। जो भी मार्ग हो, आपको तो पता ही है जो यसंबा गांव है वो पाठशाला के, आपको तो पता ही है जब बरसात होती थी तो जो पाठशाला है, जो कक्षा की जो विद्यार्थियों की जी उपस्थिति है वो उपस्थिति पर असर पड़ता था, हमेशा पड़ता था असर। क्यों? क्योंकि वही गाँव का बड़ा सा नाला, और नाले के कारण बच्चे वहाँ से अपनी पाठशाला जाते नहीं थे। क्यों? क्योंकि आपको तो पता ही है छात्रों, गांव जो बस्ती थी, बस्ती जो नाले के इस तरफ थी और दूसरी तरफ पाठशाला और खेती थी। तो ये सारा का इसी वजह से जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पाठशाला नहीं जाते थे। देखिए असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। देखिए यही बात एक दिन क्या कर गई, काम कर गई। क्या काम कर गई? देखिए आगे हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण यसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। एक दिन की बात है और एक दिन बड़ी जोर से क्या हुई, बारिश हुई, बरसात हुई, वर्षा हुई और यसंबा के अधिकांश बहुत सारे बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं वो क्या हुए घर पर ही। क्योंकि आपको तो पता है बड़े जोर की बारिश हो, यसंबा को 4 से 5 फीट तक पानी आ जाता था। इसी वजह से बच्चे पाठशाला नहीं जाते थे। फिर तो अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। और फिर उस दिन क्या हुआ देखिए, दोपहर बाद उसी समय जो कि जिस दिन बारिश जोर से हुई उस दिन ही दोपहर को क्या हुआ, बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। देखिए सारे के सारे बच्चे कहाँ पर आए, दोपहर का समय था, बारिश थोड़ी रुक गई थी। थोड़ी रुकने पर चौपाल यानी चबूतरा, आपको तो पता ही है जो बैठने, आप जो बरगद का पेड़ होता है, बरगद के पेड़ को किया हुआ जो चौपाल, जैसे कि आप चबूतरा भी कह सकते हो, वो चबूतरे पर सारे के सारे बच्चे क्या हुए, एक दूसरे से बात कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने क्या कहा, देखिए तभी तुषार ने कहा, अरे देखिए वहाँ पर सारे के सारे चबूतरे पर बैठे हुए थे। बरसात भी थोड़ी सी कम रुकी थी, सुबह को ज़्यादा बारिश होने के कारण अधिकांश बच्चे पाठशाला नहीं जा पाए। फिर बारिश जब रुक गई थोड़ी तो सारे के सारे बच्चे जो बरगद का पेड़ है वो बरगद के पेड़ पर चबूतरे पर बहुत सारे बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, क्या कहा देखिए, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है। क्या कहा उसने, तुषार ने, ये जो बरगद का पेड़ है ये बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? तुषार ने कहा। क्या कहा? वहाँ पर सारे के सारे बच्चे एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, अरे मेरे दोस्तों आपको पता है ये बरगद के पेड़ पर क्या है, भूत हैं, एंजल है, यहाँ क्यों बैठे हो? ऐसा तुषार ने सारे के सारे अपने दोस्तों से कहा। तब भूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। किसने कहा? कल्पना ने। देखिए कल्पना जो कि मैंने पहले ही बताया था, मैंने आपको ये वर्ड भी दिया था जो कि कल्पना एक प्रकार की आपकी जो आपके मन में आने वाली तरह तरह की बातें। तो उसने भी क्या कहा कि ये भूतविद सब कोरी कल्पना और बकवास है, क्या हमने या हम में से किसी ने भूत को देखा है? ऐसा वहाँ के जो बच्चे थे वो बच्चों ने कहा, भूतविद कुछ नहीं होता है और सिर्फ एक कोपल कल्पना है। ये कहीं आपने कभी किसी ने भूत वगैरह देखा है क्या? तो किसी ने भी नहीं देखा। ये सारी मन गढ़ंत है, ये मन की बात है। मन गढ़ंत यानी मन से गढ़ा हुआ, आपने मन से बनाया हुआ सब सारा का सारा बकवास है। ऐसा वहाँ पर ठहरे हुए जो बच्चे थे जो कि आज पाठशाला नहीं पहुँचे थे वो बच्चों ने कहा। देखिए क्या हमें में से किसी ने भूत को देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। मनगढ़ंत यानी मन से गढ़ा हुआ यानी मन से बनाए हुए बातें हैं। ऐसा वहाँ पर जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। किसने कहा? जूही ने। तुषार ने क्या कहा? ये बरगद के पेड़ पर क्या है, भूत है, एंजल है। तभी जूही ने कहा कि ये खाली कोरी कल्पना है, ये मनगढ़ंत बातें हैं,
मन से घड़ा हुआ ये बातें हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी ने भूत को नहीं देखा है, ऐसा जूही ने कहकर बातचीत को आगे बढ़ाया। तभी आप क्या होता है देखिए आगे, आज एक और अनुपस्थित लग गई मेरी। देखिए आप जूही ने कहा आज भी मेरी अनुपस्थित, किसके लिए रे अनुपस्थित, अनुपस्थित यानी एब्सेंट, किसके लिए, तो पाठशाला के लिए, क्योंकि जब पाठशाला का समय था तब वर्षा जोर से आने लगी, बरसात जोर से आने लगी, इसलिए जूही पाठशाला जा पाई थी क्या, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो नाला था एसंबा गांव का, वो एसंबे के गांव का जो नाला है वो नाला 4 से 5 फीट तक भर चुका था, इसलिए वह नहीं जा पाई। आज भी मेरी अनुपस्थित लगी पाठशाला को, ऐसा जूही ने कहा। अब तक 14 अनुपस्थितियाँ हो चुकी इस बरसात में, उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। देखिए तब उज्ज्वला ने क्या कहा, तो मेरी तो आज तक कितने 14 अनुपस्थित, ये आपको पता है, तो अभी तक जब तक पाठशाला शुरू हुई है अब तक मैं कितनी बार एब्सेंट रह चुकी हूँ, 14 बार अनुपस्थित रह चुकी हूँ, ऐसा उज्ज्वला ने सारे के सारे अपने दोस्तों से परेशानी भरे स्वर में उन्होंने कहा, उज्ज्वला ने कहा। तभी क्या हुआ, देखिए मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी। देखिए शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। देखिए शुभम ने क्या कहा, पहले तुषार ने कहा कि यहाँ पर एंजल है बरगद के पेड़, जूही ने कहा ये कोपल कल्पना है, यहाँ भूत वूत किसी ने देखा नहीं तो भूत वूत होते नहीं। तभी उज्ज्वला ने कहा तो मेरे अभी तक 14 अनुपस्थितियाँ हो चुकी है, जब से स्कूल पाठशाला शुरू हुई तब से। तब शुभम ने क्या कहा, तुम्हारे तो भी 14 अनुपस्थित हो गए, लेकिन मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद कितने दिन हुई होंगी, तो 14 दिन होगी, शुभम ने कहा। और सारे के सारे वहाँ पर बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर ठहरे हुए सारे के सारे जो दोस्त हैं वह हंस पड़े। तभी लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसी ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे। देखिए आप सारे के सारे जो वहाँ पर ठहरे हुए बच्चे हैं वो बच्चे एक दूसरे से कह रहे हैं, लेकिन क्या हम हर बरसात के मौसम में इसी प्रकार की चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और जो बातचीत करते रहेंगे और अपनी जो पढ़ाई है वो पढ़ाइयों पर जो पढ़ाई का जो नुकसान है वो होने देंगे। ऐसे वहाँ पर सारे के सारे जो बच्चे हैं वो बच्चे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। क्या पूछा आशीष ने, कि हर साल इस प्रकार की बरसात होगी, बरसात के कारण हम पाठशाला नहीं जा पाएंगे और पाठशाला नहीं जाएंगे तो पढ़ाइयों पर नुकसान होगा, और पढ़ाइयों पर जब नुकसान होगा तो हर मौसम में, हर बरसात के मौसम में इसी पेड़ के बरगद के नीचे आना, इसी प्रकार की चर्चा करेंगे, या इसी प्रकार हाथ पर हाथ बैठे हुए हम इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। ऐसा किसने कहा, जो गंभीर स्वर में जो कि आशीष ने कहा। तब क्या होता है देखिए, हम कर भी क्या सकते हैं। देखिए आपको तो पहले ही बताया, क्योंकि हमारी कहानियों का नाम ही उसी प्रकार है, जहाँ पर आपकी इच्छा हो वहाँ राह यानी रास्ता अवश्य निकलता है, या इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। ये तो आपको पहले ये कहानी का जो कि टाइटल ही है। तभी क्या होता है देखिए, तब क्या होता है, तुषार ने कहा देखिए हम कर भी क्या कर सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। तुषार ने कहा, देखिए तुषार ने क्या कहा, हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हम नन्हे छोटे छोटे बच्चे हैं और हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो अभी तो क्या है, बच्चे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम कर भी क्या सकते हैं, ऐसा तुषार ने कहा। तब क्या होता है देखिए, सच कहा तुषार, तूने हमें बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इसी वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहाँ बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। देखिए तभी तुषार, सच कहा तुषार ने, तूने, और हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, इसी प्रकार के गीत गाकर और सारे के सारे जो वहाँ पर बरगद के नीचे बैठे हुए दोस्त है जो बच्चे हैं वो तालियां बजाकर गाने बजाकर जोर जोर से हंसने लगे। छात्रों, तो ये आज हमने तीसरा पैराग्राफ देखा
हर पंक्तियों का अर्थ भी हमने देखा छात्रों। कल हम चौथा पैराग्राफ देखेंगे जो कि पेज नंबर है 19 पर। आज यहीं पर रुकेंगे छात्रों, यहीं पर रुकेंगे आज। थैंक यू।